हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि दोस्तों बेल कंपनी की ओर से यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। यहाँ पर आप दोस्तों एडवर्टाइजमेंट का नंबर भी देख सकते हो, डेट आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 31/1/2024 को ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर निकाली गई है। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों बेल कंपनी के बारे में लिखा गया है कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी जो बेल कंपनी है ये एक नवरत्न कंपनी है और इंडिया की प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। इन्होंने दोस्तों यहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पर अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर एंड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु के लिए टेम्परेरी बेसिस पर दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी निकाली है ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट की और दोस्तों प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की यहाँ पर इन्होंने पोस्टें निकाली है। दोस्तों अगर हम बात करें ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए तो देख सकते हो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने बीई बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग की है दोस्तों तो इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर की है तो यहाँ पर 26 पोस्टें हैं। मैकेनिकल से आपने बीई बीटेक या बीएससी की है तो 3 पोस्टें हैं। कंप्यूटर साइंस से किया है तो 4 पोस्टें हैं। और इस तरीके से टोटल 33 पोस्टें टोटल यहाँ पर इनकी ओर से निकाली गई हैं। दोस्तों यहाँ पर ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए आपका मिनिमम जो एक्सपीरियंस है ये 1/1/2024 को काउंट किया जाएगा। तो ये मिनिमम 6 महीने का होना चाहिए और ये दोस्तों जो एक्सपीरियंस है ये आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मतलब जो भी एकेडमिक होता है वो एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। एज की अगर हम बात करें तो 28 ईयर्स यहाँ पर मैक्सिमम एज जो है ये होनी चाहिए आपकी। 1/1/2024 को आपकी एज जो है ये काउंट की जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करें ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट के लिए जो कि यहाँ पर 33 पोस्टें निकाली गई हैं, 33 पोस्टें निकाली गई हैं और ये जो 33 पोस्टें हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कैटेगरी वाइज बांटी गई हैं। जनरल वालों के लिए 13 रखी गई हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 रखी गई हैं, ओबीसी के लिए 8 पोस्टें हैं, एससी कैटेगरी वालों के लिए 5 पोस्टें हैं, एसटी कैटेगरी वालों के लिए 4 पोस्टें हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो पहला साल जो आपका शुरू होगा उसमें हर महीने आपको 30,000 रुपया दिया जाएगा। अगर आपका दूसरा साल शुरू होगा तो 35,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और मान लीजिए आपका तीसरा साल भी स्टार्ट हो गया तो 40,000 रुपया हर महीने आपको दिया जाएगा। इसी तरीके से प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट की अगर हम बात करें तो आपने बीई बीटेक या फिर दोस्तों बीएससी इंजीनियरिंग जो है की होनी चाहिए। और ये दोस्तों आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस से की होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर की है तो आप देख सकते हो 16 पोस्टें हैं इलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन के अंदर। कंप्यूटर साइंस से किया है तो दोस्तों देख सकते हो 6 पोस्टें हैं। टोटल यहाँ पर 22 पोस्टें हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की। और इसके लिए आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर मिनिमम आपका 2 साल का एक्सपीरियंस जो है मांगा है। और ये जो एक्सपीरियंस है ये दोस्तों आपका एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, आगे आप देख सकते हो 32 साल तक अगर आपकी एज आती है 1/1/2024 तक तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। और ये जो 22 पोस्टें हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की वो यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटी गई है। देख सकते हो यहाँ पर अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपकी कितनी आपकी कैटेगरी में बांटी गई है। सैलरी की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो पहले साल आपको 40,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। जब आपका दूसरा साल स्टार्ट होगा तो 45,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से भी दिया जाएगा। जब आपका तीसरा साल शुरू हो जाएगा तो 50,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। और मान लीजिए कि आपका चौथा साल भी स्टार्ट होगा तो 55,000 रुपया हर महीने आपको दिया जाएगा। ओके, सैलरी के अलावा भी कई सारे और भी अदर बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर बताया गया है कि ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए दोस्तों जो आपका टेन्योर है 2 साल का रहने वाला है। यानी सबसे पहले आपको 2 साल के लिए यहाँ पर एंगेज किया जाएगा लेकिन ये एक्सटेंड मैक्सिमम 3 साल का हो सकता है। लेकिन तीसरा साल तभी एक्सटेंड होगा जब आपकी यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है दोस्तों अच्छी रहेगी। यानी अगर आप यहाँ पर काम जो है बहुत ही अच्छे से करोगे, इनको आपका काम पसंद आ जाएगा तो आपका तीसरा साल यहाँ पर चांसेस हैं कि वो एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देख लीजिए प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम टेन्योर 3 साल यानी कि
इनिशियली आपको 3 साल का टेन्योर मिलेगा, यानी 3 साल के लिए आपको रखा जाएगा। चौथा साल यहाँ पर एक्सटेंड हो सकता है, यानी एक और साल यहाँ पर एक्सटेंड हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन वो आपकी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के ऊपर और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके। एक यहाँ पर देखिए बोल्ड में यहाँ पर कुछ लाइंस लिखी गई हैं, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हाउ एवर इफ एनी कैंडिडेट हैज कंप्लीटेड 3 years ऑफ टेन्योर एज ए ट्रेनी इंजीनियर इन बेल, यानी अगर आपने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी में 3 साल तक ऑलरेडी काम कर लिया है, एज ए ट्रेनी इंजीनियर काम किया है, और आप यहाँ पर अभी अप्लाई कर रहे हो दोस्तों, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट ये प्रोजेक्ट इंजीनियर सेकंड की पोस्ट के लिए ले लेंगे। लेकिन आपका टेन्योर जो है ये यहाँ पर 3 साल का ही रहने वाला है। ओके। और इन 3 सालों में पहले साल आपको 45,000 मिलेगा हर महीने, दूसरे साल आपको 50,000 पर महीने पर मंथ मिलेगा, और तीसरा साल जब आपका शुरू होगा तो 55,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा। क्लियर हो गया। इसके अलावा दोस्तों देख सकते हो एडिशन में आपको यहाँ पर क्या मिलता है, 12,000 रुपया पर ईयर, यानी हर साल आपको 12,000 रुपया आपकी सैलरी के अलावा आपको दिया जाता है। और ये आपको क्यों दिया जाता है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है, paid towards expenses like medical insurance, life insurance premium, attire allowances, stitching charges, footwear allowances, जो भी इस तरीके के आपके खर्चे हैं दोस्तों, इसके लिए आपको ये 12,000 रुपया जो है एडिशन में मिलने वाला है। ओके। एज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों, मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। 1/1/2024 को एज काउंट की जाएगी ट्रेनी इंजीनियर के लिए, बाकियों के लिए यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो 32 साल रखी गई है जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए मैक्सिमम एज, और बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उनको यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन जो है देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपने बीई बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, 4 साल का कोर्स रहता है। और ये दोस्तों आपने ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, कंप्यूटर साइंस में ये पोस्टें हैं, तो इन्हीं डिसिप्लिन्स में आपने बीई बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, किसी भी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से या कॉलेज से 55% मार्क्स के साथ या फिर इससे ज़्यादा, अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए यहाँ पर क्या रखा गया है, पास क्लास यहाँ पर रखा गया है। अगर दोस्तों प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के अंदर यहाँ पर पोस्टें हैं, यानी वैकेंसी है ये प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की, ओनली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। ओके। तो इसी में आपने बीई बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। और नीचे आप देख सकते हो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए क्या बताया गया, 55% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन मिनिमम 55% होने चाहिए दोस्तों। और अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो पास क्लास यहाँ पर रखा गया है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेंगे। देखिए यहाँ पर फिर से एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया, फिर से आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, एक्सपीरियंस आपका 6 महीने का होना, 6 मंथ का होना चाहिए ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए अगर आप अप्लाई करते हो। और कौन कौन सी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर एरियाज बताए गए हैं, कौन कौन से एरियाज में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ये वैलिड हो जाएगा, वो आप यहाँ पर चेक कर लेना अपनी जो भी आपका डिसिप्लिन है उसके हिसाब से यहाँ पर बताया गया। जैसे मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पर बताया गया है, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी यहाँ पर बताया गया है। तो इनमें से किसी में भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ओके। इस तरीके से प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए बताया गया है 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1/1/2024 को ये काउंट किया जाएगा आपका एक्सपीरियंस, तो ये मिनिमम 2 साल का होना चाहिए प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो। और कौन कौन से एरियाज से अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ये वैलिड रहेगा वो आप यहाँ पर देख लेना। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी बड़ी लिस्ट है जो यहाँ पर मेंशन की गई है कि इन एरियाज में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ये काउंट किया जाएगा। ओके।
बाकी टीचिंग का, एकेडमिक का, रिसर्च वर्क का ये एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट नहीं होने वाला है। ओनली जैसे मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ही यहाँ पर काउंट किया जाएगा। ओके, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से रहने वाला है, तो ये रिटन टेस्ट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, 85 मार्क्स का ये होने वाला है। और जैसे ही यहाँ पर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे दोस्तों, और लिस्ट ऑफ शॉर्ट कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर रिटन टेस्ट इंटरव्यू, जो भी यहाँ पर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे रिटन टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, उनको यहाँ पर विल बी पोस्टेड ऑन द बेल वेबसाइट। इसके बारे में पोस्ट कहाँ पर किया जाएगा, बेल की जो वेबसाइट है वहाँ पर पोस्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर बेल की जो वेबसाइट है इसको आप चेक करते रहिएगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हो, रिटन टेस्ट आपका सबसे पहले होने वाला है। जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएगा उसको यहाँ पर ये इंटरव्यू के लिए बुलाने वाले हैं। और आगे लिखा है कि ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट, यानी उन्हीं लोगों को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो यहाँ पर रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। और जो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू रहेगा दोस्तों, ये यहाँ पर बेंगलुरु में होने वाला है। तो इस चीज़ का पहले से ही ध्यान रखना कि आपको बेंगलुरु जाना पड़ेगा रिटन टेस्ट के लिए भी और इंटरव्यू के लिए। ठीक है, सबसे पहले रिटन टेस्ट ही आपका होने वाला है। फीस की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग इंजीनियर की पोस्ट के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 150 रुपये पे करने पड़ेंगे, प्लस 18% का जीएसटी जो भी एप्लीकेबल होगा। तो जितना भी वो बनेगा वो आपको यहाँ पर पे करना है। और प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए दोस्तों जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 400 रुपये पे करना है, प्लस 18% जो भी जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा दोस्तों, तो वो आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इसके अलावा SC ST PWD कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं उनको किसी भी तरह की फीस जो है वो पे नहीं करनी है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हो साफ तौर से लिखा गया है कि कैंडिडेट को जो फीस आपको पे करनी है दोस्तों, तो फीस पे करने के बाद जो आपका SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर होता है वो आपको फॉर्म में एंटर करना है। ओके, आफ्टर पेमेंट। तो ये कब जनरेट होगा, SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर आफ्टर पेमेंट, जनरेटेड आफ्टर पेमेंट इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो आपको SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर जो है वो एंटर करना है। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि फीस जो है आपकी रिफंड नहीं होने वाली, इसलिए आप पहले से केयरफुली यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, इंस्ट्रक्शंस को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, ताकि आप आपकी जो फीस है वो ज़ाया ना हो सके दोस्तों। तो वो तो आप यहाँ पर, वो तो आपको क्लियर हो ही चुका होगा दोस्तों। देख सकते हो आपको पेमेंट किस तरीके से करनी है। सबसे पहले जाना है www.onlinesbi.sbi। ओके, फिर सेलेक्ट करना है SBI कलेक्ट। SBI कलेक्ट को जब आप सेलेक्ट करोगे फिर सेलेक्ट करना है टाइप ऑफ कैटेगरी, जैसे PSU। और आगे देख सकते हैं यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, फिल्टर बाय स्टेट ऑल इंडिया। ठीक है, फिर आपको सेलेक्ट करना है PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सेलेक्ट पेमेंट पेमेंट कैटेगरी, ट्रेनी इंजीनियर, ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट PDIC एंड COE। इस तरीके से आप सेलेक्ट करोगे कैटेगरी। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए सेलेक्ट करोगे प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट फॉर PDIC एंड COE। कंप्लीट द पेमेंट एज एक्सप्लेन्ड अबव। तो जो भी जिस भी तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है इसी तरीके से आप यहाँ पर पेमेंट करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है टेक ए प्रिंट ऑफ द पेमेंट रिसिप्ट। तो आप क्या करोगे, पेमेंट रिसिप्ट का एक प्रिंट लोगे और अटैच इट विद द एप्लीकेशन फॉर्म, और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उस प्रिंट को, वो जो पेमेंट की रिसिप्ट होगी उसको अटैच करोगे। वाइल पेइंग एप्लीकेशन फीस थ्रू SBI कलेक्ट, जिस टाइम पर आप SBI कलेक्ट से फीस जो है वो पे कर रहे होंगे, कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे मेंशन द सेम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी इन द SBI कलेक्ट एज हैज बीन मेंशन्ड इन देम। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर जो है वो मेंशन किया होगा, वो वही सेम आपको SBI कलेक्ट के टाइम पर जब आप पेमेंट करोगे उस टाइम भी आपको सेम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो एंटर करनी है। ओके, और यहाँ पर लिंक भी दिया गया है, ये जो पेमेंट का लिंक है वो यहाँ पर बताया भी गया है। और इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मीटिंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑल द क्राइटेरिया अबव शुड सबमिट द एप्लीकेशन इन द फॉर्मेट पेंडेंट टू दिस एडवर्टाइजमेंट एंड सेंड द एप्लीकेशन थ्रू पोस्ट। तो यहाँ पर देखिए किस किस तरीके से आपको अप्लाई करना है।
अप्लाई आपको करना है दोस्तों। इसके लिए आपको स्पीड पोस्ट फॉर्म करना है। फॉर्म को फिलअप करके जैसे मैंने आपको बताया फीस पे करके उसका जो प्रिंट जो आप फीस पे करोगे उसका प्रिंट जो है आपको अटैच करना है फॉर्म के साथ। फॉर्म को फिलअप करना है और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी आपको मतलब अटैच करने हैं और सेंड करना है डाउनलोड फ्रॉम द बेल वेबसाइट। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको बेल की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप लगाओगे, मैट्रिकुलेशन की जो सर्टिफिकेट है प्रूफ ऑफ एज के लिए वो आप अटैच करोगे, फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट जो आपकी है वो आप अटैच करोगे। उसके बाद जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आपको अटैच करनी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अटैच करोगे। ठीक है दोस्तों। और जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जो भी आपके पास गवर्नमेंट अप्रूव्ड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है वो आप लगाओगे इसके साथ। और ये सारी चीज़ें आप अटैच करोगे और कॉपी ऑफ एसबीआई कलेक्ट, ठीक है, ये भी आपको अटैच करनी है। और दोस्तों बाई पोस्ट करना है। कौन से वाले एड्रेस पर बाई पोस्ट करना है? सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि इंडिया के जो सिटीजन है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी भारत के किसी भी यूटी से या स्टेट से आप बिलोंग करते हो आप इन पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और थोड़ा सा नीचे अगर हम स्क्रॉल करें तो नीचे स्क्रॉल होने के बाद बाई पोस्ट दोस्तों यहाँ पर बताया गया है सील्ड एनवलप A4 साइज ऑनली, सुपरस्क्राइब्ड फॉर ट्रेनी, यानी आप जिस भी पोस्ट के लिए दोस्तों अप्लाई करोगे वो आपको एनवलप अपने A4 साइज का यूज़ करना है और उसको बाई पोस्ट करना है। लेकिन उस वो जो एनवलप होगा दोस्तों उसके ऊपर आपने मेंशन करना है कि आप किसके लिए ये जो फॉर्म है ये आपने अप्लाई किया है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट। अगर आप ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो उसके ऊपर आप मेंशन करोगे कि आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट। या फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे ऊपर से, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट एंड सेंड टू बिलो मेंशन एड्रेस। और आपको कहाँ पर वो सेंड करना है एनवलप A4 साइज का, वो आपको सेंड करना है मैनेजर HR प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर PDIC भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और UR राव रोड नियर नागालैंड सर्कल जलाहाली पोस्ट बेंगलुरु 560013 इंडिया। तो ये देखिए ये एड्रेस यहाँ पर देख लीजिए सेम टू सेम इसी वाले एड्रेस पर आपको ये जो अपना फॉर्म है वो सेंड करना है। द एप्लीकेशन शुड रिच द गिवन एड्रेस, इस वाले एड्रेस पर जो आपकी एप्लीकेशन है वो 14/2/2024 या तो 14/2/2024 शाम को 5 बजे तक वहां पर पहुंच जाना चाहिए या फिर इससे पहले पहले आपका फॉर्म जो है यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए। ओके। और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर क्लेरिफिकेशन इन इफ एनी इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबो एडवर्टाइजमेंट यू मे राइट टू HR। यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई है तो किसी भी क्लेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर इनको मेल कर सकते हो या फिर कंटेक्ट नंबर बताया गया है तो इस वाले कंटेक्ट नंबर पर एडवर्टाइजमेंट के इन रेस्पेक्ट ऑफ अबो एडवर्टाइज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग में आपको किसी भी क्लेरिफिकेशन के लिए इनको कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। ओके। सो होप करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।